जगदीश चंद्र बोस का जीवन और कार्य भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय है। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मुनेपुरी में हुआ था। बचपन से ही उनकी जिज्ञासा और प्रकृति के प्रति लगाव ने उन्हें एक अलग दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता ने उन्हें बंगाली माध्यम के स्कूल में भेजा ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और समाज की वास्तविकता को समझ सकें। शिक्षा के प्रति उनकी रुचि और विज्ञान में उनकी गहरी जिज्ञासा ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से भौतिकी में डिग्री प्राप्त की और फिर भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद बोस ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के कारण उन्हें अपने काम के लिए उचित संसाधन और सम्मान नहीं मिलता था। फिर भी उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए अपने शोध कार्य जारी रखा। जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की रेडियो तरंगों का अध्ययन किया और उनकी खोज यह साबित करने में सफल रही कि किस प्रकार रेडियो तरंगें बिना तार के संचरित हो सकती हैं। उनके कार्य ने यह साबित कर दिया कि धातुएं रेडियो तरंगों को परावर्तित कर सकती हैं, और उन्होंने अपने प्रयोगों के जरिए माइक्रोवेव संचार की आधारशिला रखी। इसके बाद बोस का ध्यान वनस्पति विज्ञान की ओर गया। उनके सामने यह प्रश्न था कि क्या पौधों में जीवन होता है और क्या वे बाहरी प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। इस जिज्ञासा को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने एक उपकरण विकसित किया जिसे क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है, जो पौधों की गति और प्रतिक्रिया को बहुत ही छोटे स्तर पर माप सकता था। अपने प्रयोगों से उन्होंने पाया कि पौधे भी बाहरी परिस्थितियों जैसे तापमान, प्रकाश और ध्वनि का अनुभव कर सकते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। इसने यह सिद्ध किया कि पौधों में भी संवेदनशीलता होती है और वे जीवन की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी और वनस्पति विज्ञान तथा बायोफिजिक्स के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान की। बोस का मानना था कि विज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। इस कारण उन्होंने अपने आविष्कारों और खोजों को पेटेंट करवाने से इनकार कर दिया ताकि यह ज्ञान पूरी मानवता के लिए खुला रहे। उनका दृष्टिकोण यह था कि ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और सभी को इससे लाभान्वित होना चाहिए। उनके इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि वे एक सच्चे वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक महान समाजसेवी भी थे। उनकी यह सोच और कार्यशैली उन्हें अन्य वैज्ञानिकों से अलग और विशिष्ट बनाती है। उनकी वैज्ञानिक यात्रा में कई कठिनाइयां और बाधाएं आईं, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने काम से यह सिद्ध किया कि सच्ची लगन और मेहनत से कुछ भी संभव है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनके कार्यों को देखकर पश्चिमी दुनिया ने भी उनके योगदान को सराहा और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्थान प्रदान किया। उनके कार्यों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया। 1937 में बोस का निधन हुआ, लेकिन उनके शोध और आविष्कारों का प्रभाव विज्ञान की दुनिया में आज भी देखा जा सकता है। रेडियो विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में उनके योगदान को विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी खोजें और उनके जीवन का यह सफर आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रेरणा देता है। जगदीश चंद्र बोस का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान की शक्ति और मानवता की सेवा में सच्चा समर्पण किसी भी वैज्ञानिक को महान बना सकता है। यदि हमारे चैनल के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल कथा लोक को जरूर सब्सक्राइब करें।